कभी आपको लगे कि मैं अकेला ही क्या कर सकता हूं, तो एक नजर सूरज की तरफ घुमा करके देख लेना। वो अकेला ही सारे संसार को आलोकित करता है। चलो इसी के साथ, यानी कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक बार सूरज की तरफ देख लेना। वो अकेला ही पूरे संसार को प्रकाशमान करता है। वो अकेला ही है, उसके साथ कोई नहीं है। अब शुरू करते हैं हम, यानी कि हमारा टॉपिक है वह क्रमचय और संचय का। पर क्रमचय और संचय, यानी इसमें देखिए सबसे पहले क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? क्रमचय होता है यानी वो वस्तुओं को, यानी कि सजाने के जो तरीके है ना, वस्तुओं को यानी कि सजाने के जो तरीके की जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। अब क्रमचय क्या है? एन जो प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्याओं को यानी एन से डिनोट करते हैं। यानी एन जो संख्या है ना, प्राकृत संख्याएं हैं। एन प्राकृत संख्याओं के यानी कि एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? एन प्राकृत संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। और क्रमचय को जिसको यानी कि फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। एन प्राकृत संख्या के गुणनफल को कैसे को क्या करते हैं? फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। और यानी कि इसमें इसको यानी कि फैक्टोरियल इससे ऐसे या एन ऐसे या ऐसे डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल एन है, ये भी क्या है? फैक्टोरियल है। अब देखो एन प्राकृत फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, 1 का मान 1 होगा। अब देखो 2 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना? 2। फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार चलता जाएगा। फैक्टोरियल एन का मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल एन का मान हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू ऐसे क्या है, कहाँ तक चलेगा ये? एन 3 2 1 तक, 1 तक चलता हुआ चला जाएगा। अब देखो आता है इसमें एक चीज, देखो आपको यानी कि कभी दिख जाए फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल का मान, 0 का फैक्टोरियल का मान, ये जो क्वेश्चन है वो यानी कि 1 होता है। 0 के यानी फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल का मान 1 होता है। अब देखो एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर सजाने की कुल तरीके, एन वस्तुएं हैं, एन वस्तुएं हैं, इनमें से क्या लेते हैं? आर वस्तुएं लेते हैं। हमें एन वस्तुएं जैसे 6 गेंद है, 6 में से 4 गेंदे लेते हैं, उनमें उनको सजाने के कुल तरीकों की संख्या कितनी है? उनको लिखते हैं एन सी आर। एन सी आर दोबारा नहीं, ये तो सजाने वाला नहीं आ गया, ये तो संचय करने वाला संचय आ गया। एन पी आर, एन पी आर डिनोट करते हैं। एन पी आर का मान कितना होता है? एन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आर सजाने के तरीकों की संख्या। आर विभिन्न वस्तुओं के, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को सजाने के कुल तरीकों की संख्या एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया। अब देखो यदि हमारे पास दिया हुआ है कि यदि कोई यानी कि क्रिया है, उसमें यानी कि कितने चरण है? विभिन्न विभक्त चरण है, और वो पूरी क्रिया यानी विभिन्न प्रकार के यानी कि चरणों में बटी हुई है, तो उसको यानी कि विभक्त करने के लिए कितने तरीकों की संख्या होगी? उसी क्रिया को यानी कि कितने तरीकों से हमें विभक्त कर सकते हैं, उनके तरीकों की संख्या पूछी हमें। उनके तरीकों की संख्या होगी यानी कि P इंटू क्यू इंटू आर। ये क्या है? उनके तरीकों की संख्या। ऐसे यानी चलते जाएगा आगे तक, यानी जितने चरण आएंगे उतने चरण तक चल जाएगी तरीकों की संख्या। अब देखो अब हमारे पास आता है यदि एन वस्तुओं में से पी वस्तुएं एक समान हुए एक प्रकार की, यह आता है यानी कि पी वस्तुएं वो क्या है? एक प्रकार की है। क्यू वस्तुएं क्या है? दूसरे प्रकार की है। आर वस्तुएं क्या है? तीसरे प्रकार की है। आगे दे रखा है नहीं इतने। तो इनको यानी कि किस क्रम से, इनके कुल क्रमचय की संख्या कितनी होगी ये पूछे हमें। तो इनके यानी कि कुल क्रमचय की संख्या, इसमें यानी कि कुल क्रमचय की संख्या कितनी होगी? कुल क्रमचय की संख्या,
कुल क्रम संख्या संख्या पूछ लिया इसमें, यानी कि एक कोई क्रिया है उसमें वस्तु है, उसमें पी प्रकार की एक प्रकार की वस्तु है, क्यू दूसरे प्रकार की वस्तु है, आर क्या तीसरे प्रकार की वस्तु है। तो ये कुल क्रम संख्या संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी है एन है, तो फैक्टोरियल एन अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर, ये आ जाएगी इसकी कुल क्रमचय की संख्या। अब देखो अगला दे रखा है हमें, अगला टॉपिक दे रखा है एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनी क्रमचय की संख्या, यानी कि आर वस्तुओं को लेकर कितने बार पुनरावृत्ति हो सकती है। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचय की संख्या जो कि प्रत्येक वस्तु की कितनी भी बार पुनरावृत्ति, यानी कि ये बोल रहा है कि एन वस्तुएं हैं उनमें से यानी कितनी आर वस्तुएं ले सकते हैं और उनकी यानी कि आर वस्तुओं की पुनरावृत्ति क्या होती है कितनी भी बार हो सकती है, तो कुल क्रम संख्या की संख्या कितनी होगी एन की पावर आर आ जाएगी, एन की पावर आर आ जाएगी, यानी कि आर की पुनरावृत्ति एन वस्तुओं में आर वस्तुएं लेते आर क्या है पुनरावृत्ति हो सकती है आर की, यानी कई दो जैसे ये है, ये क्या है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, इनमें से हम तीन वस्तुओं को चुनते हैं। अब तीन कभी यहाँ पे आकर 123 बन गया, दूसरे क्या बन गया 132 बन गया, फिर क्या बना 200 में ले लिया, इसे यानी कि चलता जाएगा। यानी कि कितनी दो की पुनरावृत्ति हो रही है, तीन की पुनरावृत्ति हो रही है, तो कितने प्रकार से बन सकती है, कितनी क्रमचय की संख्या बन सकती है। अगला टॉपिक है एन वस्तुओं को वर्ताकार सजावट का कुल तरीका जब दक्षिणावर्त या वामावर्त अलग अलग हो, यानी एन वस्तुओं को कोई वर्ताकार में सजा रहे हैं एन वस्तुओं को, यानी कि इन वस्तुओं को इधर सजाएं या इधर से सजाएं, तो यानी कि इनके यानी कि अलग अलग हो, तो यानी कि कुल क्रम संख्या कितनी होगी एन माइनस वन आ जाएगी। अगला तरीका एन वस्तुओं के वर्ताकार सजावट के कुल तरीकों के समय तक दक्षिणावर्त वामावर्त सजावट में कोई अंतर नहीं हो, यानी कि इसमें तो क्या है दक्षिणावर्त सजाएंगे यानी कि इस दिशा में सजाएंगे, तो यानी कि इसमें क्या अंतर होगा इस दिशा में और इस दिशा में अंतर होगा, तो यानी कि कुल क्रम संख्या कितनी होगी n-1, और अंतर नहीं हो तो क्या हो जाएगा एक इसके नीचे अपॉन 2 आ जाएगा, n-1 अपॉन 2, इधर से सजाइए तो इधर से सजाइए एक ही बात है, तो इसमें क्या देगा यानी कि n-1 करेंगे तो दोनों साइड से अलग अलग आएगा, उसमें नहीं अंतर नहीं आएगा तो उसमें 2 का भाग देंगे तो यानी कि बराबर आ जाएगा, इससे यानी कि अंतर नहीं होगा। तो अब देखो अब आता है हमारा संचय वाला टॉपिक लेते हैं। संचय वाले टॉपिक में क्या होता है यानी कि चुनने, संचय में क्या होता है चुनना होता है, संचय का अर्थ चुनना होता है, कितने वस्तुओं में से कितने वस्तुओं को चुना जाए, और इसको यानी किसके द्वारा एनसीआर के द्वारा डिनोट करते हैं, एनसीआर का मान एनसीआर के द्वारा डिनोट करते हैं, और एनसीआर का मान होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n-1 n-r ये होता है कुल, ये होते हैं यानी कि संचय की संख्या, n वस्तुओं में से r वस्तुओं के यानी कि चुनने के तरीकों की संख्या है, कितने प्रकार से चुना जा सकता है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसके दे रखे हैं, देखो NC0 को हम क्या लिख सकते हैं NCN भी लिख सकते हैं, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। अब देखो दे रखा NCR अभी बताया था, NCR को क्या लिख सकते हैं हम NCN-R, मैंने लिख दिया NC6, मैंने 10C6 लिया, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10C6 बराबर 10C4, दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा, 10C6 और 10C4 क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। अब देखो ये इतना ये हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब दे रखा है एक उधर का NCR बराबर क्या दे रखा है NCK है ना, जब R क्या है यानी क्या
आइदर आर इज इक्वल टू क्या है, के है, और आर प्लस के इज इक्वल टू कितना है, एन है। तो यानी कि ये फॉर्मूला होगा, आर प्लस वन बराबर क्या है, एन है। तो यानी कि एन सी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन सी के हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है एन सी आर, क्या दे रखा है, एन सी आर बराबर, ये तो बताया दिया मैंने आपको, एन सी आर बराबर क्या होगा, एन सी आर माइनस वन। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एन एन प्लस वन सी आर, इसको यानी आर माइनस वन या लिख सकते हैं, या एन एन प्लस वन एन सी आर लिख सकते हैं, एन सी आर को। जब क्या है इधर यानी आर प्लस वन बराबर क्या है, एन है, आर प्लस वन बराबर क्या है, एन है। तो यानी लिख सकते हैं ये फॉर्मूले। अब देखो आर इंटू क्या है, एन सी आर, आर इंटू एन सी आर दे रखा है हमें, क्या रहेगा, आर इंटू एन सी आर दे रखा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एन, इसका यानी कि मान हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन सी की सी आर माइनस वन, ये माइनस नेगेटिव है, इसका मान आ जाएगा ये मान आ जाएगा। अब देखो एक दे रखा है वन अपॉन आर प्लस वन एन सी आर, एन सी आर, इसका मान पूछा है, इसका मान हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, वन अपॉन आर प्लस वन है, यानी एन सी आर का मान हो जाएगा वन बाई एन प्लस वन सी आर प्लस वन, इसका मान आएगा। अब देखो एन सी वन का मान कितना होता है, एन सी वन का मान क्या होता है, हमेशा एन होता है, निकाल लो। सिक्स सी वन क्या हो जाएगा, सिक्स सी वन क्या हो जाएगा, ऊपर क्या था फैक्टोरियल एन का मान कितना है, सिक्स, एन का मान सिक्स है, सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, नीचे क्या है फैक्टोरियल आर कितना है, वन, फैक्टोरियल वन क्या होता है, वन होता है, फैक्टोरियल वन होता है, फैक्टोरियल एन माइनस आर कितना, सिक्स माइनस वन कितना देगा, फाइव का फैक्टोरियल कितना देगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इतने से इतना कर देगा, कितना आ गया, छः आ गया एन। एन सी वन का मान कितना होता है, एन होता है। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूले। अगला देखा एन असमान वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुओं के लेकर सभी संख्याओं का संचय की संख्या, यानी एन असमान वस्तुओं से एक या अधिक संख्याओं को लेकर सभी संख्याओं का संचय, यानी कि एन क्या दे रखा है, असमान वस्तुएं यानी कि अलग अलग वस्तुएं है, तो इनके यानी संचय की कुल यानी कि कितनी हो जाएगी, जैसे अलग अलग दे रखा है, यानी कि एन सी वन एन सी टू प्लस एन सी थ्री का एन सी क्या हो जाएगा, एन सी एन तक, इसका मान यानी कितना, इसके संचय की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके संचय की कितनी संख्या हो जाएगी, टू की पावर एन माइनस वन, यानी कि एन वस्तुएं ले रखे हैं, तो उनके यानी कि एन वस्तुओं को लेकर सभी वस्तुओं की यानी कि संख्या कितनी होगी, संचय की संख्या कितनी होगी, तो क्या होगी एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी एन तक क्या होगी, टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। अब देखो एक तरीका है पी क्यू आर एन वस्तुओं में से जिनमें पी वस्तुएं क्या समान, एक प्रकार के क्यू समान वस्तुएं, दूसरे प्रकार आर वस्तुएं के, यानी कि ये वस्तुएं दे रखा है पी क्यू आर एन दे रखे हैं, और ये अलग अलग वस्तुएं हैं, और पी एक समान वस्तु है, क्यू दूसरे समान की वस्तु है, और सी क्या है, ये आर क्या है एक समान की वस्तु, एन क्या है चौथे समान की एक समान की वस्तुएं हैं, बनने की कुल संचय की संख्या, तो यानी इनसे यानी कि बड़े कुल संचय की संख्या कितनी हो जाएगी, इनसे बने जाएगी पी प्लस वन
इंटू क्या हो जाएगा क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू क्या देगा एन प्लस वन क्या हो जाएगा, इनमें से माइनस वन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इनसे बने कुल संचय की संख्या हो जाएगी। यानी पी क्या है, ए प्रकार की वस्तु है और एक समान वस्तु है। क्यू क्या है, दूसरे प्रकार की वस्तु है, सभी वस्तु क्या है एक समान की है। आर क्या है, तीसरे समान की वस्तु है और क्या है सभी वस्तुएं क्या आर सब एक समान की है। एन क्या है, तीसरे चौथे प्रकार की वस्तु है और क्या है एक समान वस्तु है। तो तीनों संख्याओं में चारों संख्याओं में एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं और उनसे माइनस वन कर देंगे, तो क्या आ जाएगी उनसे बनने वाले कुल संचय की संख्या आ जाएगी। अब अगर दे रखा है पी क्यू आर वस्तुओं में से पी क्यू आर वस्तुओं के विभिन्न समूहों के विभक्त करने की कुल विधियां, पी क्यू आर वस्तुओं से पी क्यू आर वस्तुओं के विभिन्न समूहों में विभक्त करने की कुल विधियां। अगर पी प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं में से पी क्यू आर वस्तुओं के विभिन्न समूहों में विभक्त करने की कुल विधियां। अगर दे रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है वस्तुओं से यानी कि पी क्यू समूह, जो पी क्यू और आर समूह दे रखे हैं, इनसे यानी कि निकलने वाले यानी कि कुल विद्या, इनसे यानी टोटल कितने संचय निकलेंगे, टोटल कितने संचय निकलेंगे, निकलने वाले संचय की संख्या होगी पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का फैक्टोरियल जोड़ के नीचे क्या देगा अलग अलग फैक्टोरियल सभी का, फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर, यह देगा। क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना इनके क्लास डालता रहूंगा, अब से आप टेंशन ना लो। मैं इनके रिपोर्ट के एग्जाम से पहले मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। मैथ के सिलेबस में होंगे यानी कि हमारा थ्योरेटिकल मैटर हो जाएगा। थ्योरेटिकल मैटर के बाद में सभी यानी कि सभी जो टॉपिक है उनके यानी कि दो दो प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन देंगे, 20 या 30 क्वेश्चन होंगे, दो दो प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक यानी कि टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो यानी कि फिजिक्स, मैथ और क्या इंग्लिश, इन तीनों का क्या होगा कॉमन टेस्ट करवा दूंगा मैं एक के, यानी कि 10 क्या करवा दूंगा इसके कॉमन क्या करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट। और उनमें यानी कि उनमें भी साथ में क्या चलता रहेगा मैथ का जो ना कॉमन टेस्ट, यानी कि पूरी बुक का पूरे टॉपिक है एयरफोर्स में आने वाले उनका कॉमन टेस्ट होता रहेगा। 50 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे मैथ के और ये हो जाएंगे 30 से 40, ये करवा दूंगा, इतने हो जाएंगे और चलता रहेगा आगे, टेंशन ना लो। अब की बार यानी कि एयरफोर्स क्लियर करना है ऐसे भी करके। अब देखो थेरेपी वस्तुओं को पी वस्तुओं के 3 भिन्न भिन्न समूह में विभक्त करने पर कुल विधियां। अब ये थेरेपी वस्तुएं हैं, थेरेपी वस्तुएं हैं, पी वस्तुओं के 3 भिन्न भिन्न समूह में विभक्त करने की कुल विधियां। ये थेरेपी वस्तुएं हैं, इनको यानी कि 3 विभिन्न यानी कि पी वस्तुओं के 3 विभिन्न समूह में विभक्त करने की कुल विधियां। थेरेपी वस्तुएं इनको यानी 3 अलग अलग समूह में विभक्त करते हैं, इनकी कुल विधियां कितनी होगी, कुल विधियां फैक्टोरियल थेरेपी, फैक्टोरियल थेरेपी, यह है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल पी, ये ऐसे है फैक्टोरियल 3p अपॉन क्या हो जाएगा p का फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी 3p वस्तुएं इनको यानी अलग अलग यानी कि प्रकार से विभक्त करने पर, 3 अलग अलग प्रकार से विभक्त करने पर यानी कि कुल यानी कि कितनी विधियां हैं, तो उनकी कुल विधियां इस फॉर्मूले से निकल जाएंगी। और एक दे रखा है यानी कि इनको अलग एक जैसे समूह में विभक्त करने को, अरे वो 3p एक दे रखा है यानी कि 3p वस्तुएं हैं, इनको यानी एक जैसे समूह में यानी कि 3p वस्तुएं हैं, इनको एक जैसे समूह में विभक्त करने की यानी कुल विधियां कितनी हो जाएगी, इनको कुल विधियां हो जाएगी फैक्टोरियल 3p अपॉन स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर 3p है ना, 2p बता सोच लिया मैंने क्यों आ जाएगा 3p है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल p का क्यूब, यह आ जाएगा। इधर आगे यानी कि 3p वस्तुओं में यानी p वस्तुओं के एक जैसे समूह में, इनको क्या है एक जैसे समूह में और इनको क्या है अलग अलग समूह में, अलग अलग समूह में, और ये क्या है एक जैसे समूह में विभक्त करने के कुल तरीकों की कुल विधियां हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, चलते हैं अगली क्लास मिलते हैं।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के साथ यानी क्रमचय और संचय वाला टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हमारा होगा बाइनोमियल थ्योरम का होगा। बाइनोमियल थ्योरम की जो क्लास होगी वो भी इंटरेस्ट की अच्छी होने वाली है। आप यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।